अगली कड़ी में हम जसपुर के शिक्षा विभाग में कथित कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के मामलों पर प्रकाश डालेंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि शिक्षा विभाग में किस तरह से कमीशन एजेंट नियुक्त किए गए हैं और किसके चलते उन्हें नोडल अधिकारी बनाकर कमीशन खोरी और अवैध वसूली की गतिविधियों को अंजाम देने की छूट दे दी गई है। घनश्याम यात्रा, राजीव रंजन मिश्रा एवं निधि सिंह के खिलाफ बिना टेंडर के खरीदारी, क्रय नियमों की अनदेखी और सैकड़ों बिलों में हेराफेरी जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित। जसपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार, धांधली और अवैध वसूली की चर्चाएं इन दिनों जोरों पर है। स्थानीय निवासियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच यह सवाल गूंज रहा है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री जी का हालिया कार्यक्रम केवल औपचारिकता थी या इसके पीछे विभाग में चल रही अनियमितताओं और कमीशन खोरी का लेखा जोखा लेने की मंशा थी। जसपुर के स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपए के कथित घोटाले, संलग्नीकरण मतलब अटैचमेंट में धांधली और चिरायु योजना के दुरुपयोग ने न केवल प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं बल्कि आम जनता के बीच में भी भारी असंतोष पैदा किया है। जसपुर के स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से अनियमितताओं की खबरें सुर्खियों में हैं। हाल के खुलासों के अनुसार विभाग में बिना टेंडर के खरीदारी, क्रय नियमों की अनदेखी और सैकड़ों बिलों में हेराफेरी जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। इसके अलावा कर्मचारियों और अधिकारियों पर कमीशन खोरी और अवैध वसूली के आरोप लग रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के एक सदस्य ने नाम न लेने के शर्त पर बताया कि विभाग में संलग्नीकरण, फर्जी नियुक्तियां और ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर मोटी रकम वसूली गई है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि इन गतिविधियों में कुछ बड़े अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भ्रष्ट अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ बुरा बर्ताव भी करते हैं और सीआर मतलब सर्विस रिकॉर्ड खराब करके नौकरी से निकालने की धमकी भी देते हैं। वर्तमान में मूल रूप से अरविंद रात्रे, संगीता सिंह, अरुण भगत और रजनीकांत सारथी जैसे लोगों को संलग्नीकरण का अनावश्यक लाभ देते हुए इनकी सुविधा अनुसार पोस्टिंग की गई है और संलग्नी समाप्तिकरण के आदेश के बाद भी यह लोग अपनी मूल पदस्थापना स्थल पर कार्य न करते हुए संलग्नीकरण किए गए स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाएं दे रहे हैं, जिससे यह कहा जा रहा है कि इसके लिए मोटी कमीशन दी गई है और पैसों के दम पर ये लोग शासन के आदेश को जूते के नोक पर रखकर मनमानी कर रहे हैं। इस मामले का दुखद पहलू यह भी है कि 22/7/2025 को संभागीय संयुक्त संचालक संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं सरगुजा संभाग एवं आयुक्त सरगुजा संभाग को शासन के आदेश की अवहेलना कर संलग्नीकरण समाप्त न करने वाले दोषी कर्मचारियों घनश्याम यात्रा, राजीव रंजन मिश्रा एवं निधि सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया था, मगर दोषियों का प्रभाव और पहुंच इतना मजबूत है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने में बड़े बड़े अधिकारियों के भी पसीने छूट जाते हैं। इसलिए यह चर्चा है कि स्वास्थ्य विभाग में तमाम भ्रष्ट अधिकारी मंत्रियों के कमीशन कलेक्शन एजेंट हैं, इसलिए सरकार के दबाव में इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती है या कोई भी अधिकारी इनके खिलाफ कार्रवाई करने की साहस नहीं जुटा पाता है। इस चर्चा को बल इसलिए भी मिल जाता है क्योंकि दोषियों पर कार्रवाई के लिए लगातार आवेदन किया जाता है, फिर भी कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सत्ता में बैठे हुए लोग भी अगर इन सबसे कमीशन कलेक्शन करवा रहे हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत कोई भी अधिकारी कैसे कर सकता है। आपको बता दूं कि मामला राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK के तहत संचालित चिरायु योजना का है, जिसका उद्देश्य 0 से 18 वर्ष के बच्चों में जन्मजात दोष, बीमारियों, विकासात्मक कमियों और अक्षमताओं को जल्दी पहचान और मुफ्त उपचार सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत 5 सदस्यीय टीम, एक पुरुष डॉक्टर, एक महिला डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और नर्स की एक टीम बनाई जाती है जो स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की स्वास्थ्य जांच करते हैं। हालांकि जसपुर में यह योजना पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। सूत्रों के अनुसार चिरायु योजना के तहत कार्यरत कर्मचारी अपने मूल पदस्थापना स्थल पर नहीं है और संलग्नीकरण के तहत अन्यत्र काम कर रहे हैं, जिससे बच्चों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो रही हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ ने 26 दिसंबर 2022 को संलग्नीकरण समाप्त करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ ने 25 अप्रैल 2023 को और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जसपुर ने 1 मई 2023 को इसी तरह के आदेश जारी किए थे। संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सरगुजा संभाग ने भी 4 सितंबर 2024 को संलग्नीकरण समाप्त करने का निर्देश दिया। इन आदेशों में स्पष्ट कहा गया कि सभी कर्मचारी अपने मूल पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति दें, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। चिरायु योजना के तहत विकासखंड कुनकुरी में कार्यरत आयुष चिकित्सा अधिकारी संविदा कर्मी डॉक्टर अरविंद रात्रे को 15 दिसंबर 2022 को सहायक जिला नोडल अधिकारी का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया था, लेकिन संलग्नीकरण समाप्त करने के आदेश के बावजूद उन्हें मूल
पदस्थापना स्थल दुलदुला के बजाय संलग्नीकरण वाले स्थान पर ही रखा गया। 3/7/2025 को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ के द्वारा भी आदेश दिया गया है कि चिरायु दल के सदस्य एवं DEIC में पदस्थ स्टाफ की ड्यूटी कहीं और न लगाई जाए, जिसमें साफ उल्लेख है कि अतिरिक्त कार्य एवं अटैचमेंट से सेवाएं बाधित हो रही हैं। सभी दल निर्धारित ATP के अनुसार नियमित रूप से स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का भ्रमण कर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करें। इसके बावजूद भी अरविंद रात्रे का अतिरिक्त प्रभार एवं अटैचमेंट समाप्त नहीं होने से चर्चा यह भी है कि अरविंद रात्रे की पहुंच अधिकारियों और नेताओं तक है, जिसके चलते उन्हें नोडल अधिकारी बनाकर कमीशन खोरी और अवैध वसूली की गतिविधियों को अंजाम देने की छूट दे दी गई है। या यूं कहे कि बड़े अधिकारी और नेता इनको कमीशन वसूली के लिए बतौर एजेंट नियुक्त करके रखे हैं, जिससे ये बड़ी से बड़ी कमीशन राशि वसूल कर उन तक पहुंचा सकें। स्थानीय लोगों का कहना है कि दुलदुला में पिछले 2 महीनों से चिरायु योजना के तहत कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है, जिससे बच्चों की स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हैं। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री के जसपुर दौरा और वर्तमान कार्यक्रम ने स्थानीय लोगों के बीच कई सवाल खड़े किए हैं। क्षेत्रवासियों का मानना है कि यह दौरा केवल औपचारिकता नहीं बल्कि विभाग में चल रही धांधली और कमीशन खोरी का हिसाब किताब के लिए भी हो सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जी का जसपुर में लगातार आना जाना लगा हुआ है। और स्पष्ट रूप से चर्चा यह भी है कि कुछ कर्मचारी और अधिकारी, जिनमें निधि सिंह और अरविंद रात्रे जैसे कई नाम शामिल हैं, एक संगठित टीम के रूप में काम करते हुए ट्रांसफर, पोस्टिंग, खरीदारी और भर्ती प्रक्रिया सहित अन्य मामलों में लगातार अवैध वसूली करते आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री के बार बार जसपुर दौरे के पीछे कमीशन की रकम का हिसाब किताब भी हो सकता है। हालांकि इन आरोपों की सच्चाई स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस तरह की चर्चाएं जसपुर के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों एवं जनता के बीच आम है। जसपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बेहद चिंताजनक है। डॉक्टरों और स्टाफ की कमी, रखरखाव का अभाव और संसाधनों की कमी ने स्वास्थ्य सेवाओं को पंगु बना दिया है। दुलदुला स्वास्थ्य केंद्र जैसे कई स्थानों पर डॉक्टरों और कर्मचारियों के बीच आपसी विवाद और हंगामे ने भी व्यवस्था को प्रभावित किया है। इसके अलावा अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के आरोपों ने विभाग की छवि को और धूमिल किया है। अन्य क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य विभाग पर रिश्वत और अवैध वसूली के आरोप लगे हैं, जो इस समस्या की व्यापकता को दर्शाता है। जसपुर के स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं ने न केवल चिरायु योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रभावित किया है, बल्कि आम जनता का भरोसा भी तोड़ा है। स्थानीय निवासियों और स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने मांग किया है कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यह देखना बाकी है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री और प्रशासन इन चर्चाओं को गंभीरता से लेंगे या यह मामला भी अन्य भ्रष्टाचार के मामलों की तरह दब जाएगा। अगली कड़ी में हम जसपुर के शिक्षा विभाग में कथित कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के मामलों पर प्रकाश डालेंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि शिक्षा विभाग में किस तरह से कमीशन एजेंट नियुक्त किए गए हैं और किस तरह से वहां कमीशन की वसूली की जा रही है। चूंकि शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री जी के पास ही है, इसलिए शिक्षा विभाग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।